You're with Dead to Life, and we're once again here with you with yet another story. इस सीजन की आखिरी कहानी, and a very special story at that. Dead to Life में हमने पिछले 1-1.5 साल में challenges तो हमेशा ही देखे. All stories, all episodes were challenging. We always were dealing with increasingly high debt figures. कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख. But this last story is a little unique. Perhaps it's been the most challenging one of them all. It had distress. It had personal relationships gone wrong. It had loneliness. It had depression. And it even had suicidal tendencies. And of course, there was debt. Your move. तुम चल लो यार. You're white, I'm black. Are you sure? पता नहीं. देखते हैं. देखते हैं. इतनी जल्दी? जल्दी तो तुम्हें है. मुझे? हारने की. चेक. एंड मेट. इस केस में तो ना जाने क्या क्या हो रहा था. And as we dug deeper, we realized that this is a big problem. Perhaps not just a financial one, a much bigger personal one. A problem between man and wife. Listen, let's play once again, huh? And this time you are white, I'd play black. चलो. फिर हारोगे? बड़ा भरोसा अपने आप पे. मुझे हराने चलिए. भरोसा है, लेकिन तुम पर. मुझ पर. हारने का. हमने अपने आप से ये भी सोचा कि क्या सच में ये फाइनेंशियल इशू है, और इज इट जस्ट अ पर्सनल इशू एंड शुड वी लीव इट अलोन. लेकिन क्योंकि यहाँ भी डेट इन्वॉल्व था और वो डेट रिलेशनशिप्स में और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा था, we thought it's worth our while and it's our responsibility and duty as part of this show to do whatever we can to help this man. The man whom we are choosing to call Chaitanya Shetty and the wife whom we are choosing to call Amanya Bhatia. Your move. पहला मूव है, इतना क्या सोच रहे हो? 5 मूव आगे सोचता हूँ मैं. अच्छा. और होम लोन लेते वक्त कितना आगे सोचा था? होम लोन लेते वक्त सोचना पड़ेगा मुझे? हेलो, ये बैंक वाले मेरे पीछे पीछे घूमते हैं. लोन ले लो सर, लोन. अच्छा. और टैक्स बेनिफिट सिर्फ मैं क्यों अवेल कर रही हूँ? लोन तो हमने जॉइंटली लिया था. यार क्योंकि तुम सर्विस करती हो. Isn't that but obvious? बहुत गहरी सोचते हो तुम. Yeah, the house is in your name, isn't it? That is true. And I'm the only one who's paying the EMI through my account. And that is why I put cash into your account every month, half of it, just to keep the books clear. Yes, but I'm still the one who's paying the EMIs. ठीक है यार, अभी सोचने दो मुझे. ठीक से सोच लो. अगर भरोसे में कोई गलत चाल चल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. We have entered the middle game. Morning. Good
आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। रियली? तुम्हारे क्रेडेंशियल्स देख रही थी। गूगल हैज बीन वेरी काइंड टू यू। हाँ, वेल, फाइनेंशियल मार्केटर्स में तुम्हारी फर्म का नाम टॉप ऑफ द फूड चेन्स में लिया जाता है। इतनी जल्दी, इतने कम उम्र में इतनी तरक्की, एंड दैट टू अपने बलबूते पे, किसी ने नहीं की। थैंक यू वेरी मच। पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आई एम इम्प्रेस्ड। अब हम इस सिटी में इस बिजनेस में आना चाहते हैं। ओके। दिस सिटी, 3 ऑफिसेस, 3 महीने के अंदर। डू यू थिंक यू कैन डू इट? सब कुछ ऑफिस प्लान्स, लोकेशंस, रिक्रूटमेंट, सब कुछ 3 महीने के अंदर। डेट टू लाइफ में हमने बहुत तरह के लोग देखे, बहुत तरह के केसेस देखे, सो वी थॉट वी आर क्वाइट अडेप्ट एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, बट दिस लास्ट पर्सन रियली लेफ्ट अस फीलिंग कंप्लीटली फ्लमक्स्ड। इन जनाब को समझना तो बहुत ही मुश्किल था। Not just that, he was actually involved in arranging mortgages and loans for others. How can such a person be in a debt trap himself? It was almost unbelievable. काफी यूनिक ओपनिंग मूव है ये। ओपनिंग तो नहीं है। समझ में नहीं आया। तुम्हें कब मेरी बात समझ में आई है? कभी भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? यार तुम्हें पता है मैं किस कंपनी से डील कर रहा हूँ? बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करती। तुम अपने हाथ की उंगलियों पे गिन सकती हो कि ऐसी या इससे बड़ी कितनी कंपनियां हैं दुनिया में। कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी हुई है यार तुम्हें। कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। तुम देख नहीं रहे थे, शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। कुछ अजीब सी ही बात थी। जब हम इनसे इनके फाइनेंशियल्स की बात पूछते थे तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पर्सनल लाइफ की बात करने लगते थे। When we were trying to find out what's wrong in his personal life, तो वो लोन्स को और अपनी डेट सिचुएशन को ब्लेम करने लगते थे। It was hard to understand the man. जब हम इनसे बात कर रहे थे, द मैन whom we are choosing to call चैतन्य शेट्टी, तो इन्होंने हमें अपने आप के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात बताई। He told us that he likes to play chess. He told us that he likes to take his chances and he doesn't mind the risky moves here and there. And we wondered, is this what this man is all about? Is he looking at life also like a game of chess? तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की आदत नहीं है, पता? You just love experimenting with your mistakes again and again and again. Yeah, you do not like me going into partnership with Himavant, right? Just say it. Look, partnership is all very well. You should just have your terms clear. Just put something down on paper, like stamp paper if necessary. अरे मेरे बचपन का दोस्त है यार, हद होती है शक करने। Friendship and business. I'm not so sure, Chaitanya. This case study, the man whom we are choosing to call Chaitanya Shetty actually started his career as a hotel management executive. But a couple of years down the line, he realized, also he thought that this was not his calling. इन्हें लगा कि इनका फ्यूचर फाइनेंशियल वर्ल्ड में है. He wanted to make it big in the world of finance, and over the next couple of years, he actually did work with several financial firms and even with banks. करीब 2001 में इन्होंने ये डिसाइड करा कि ये अब अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं. A company that will be engaging in various mortgage products that will help people actually get loan. What an irony. इस कंपनी को खोलने के लिए उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करी. The childhood friend whom we are choosing to call Himavant. और शायद यही इनकी लाइफ की पहली गलती हुई, एटलीस्ट द फाइनेंशियल वन. इस पार्टनरशिप में इन्होंने किसी भी पेपर वर्क पे ध्यान नहीं दिया.
As far as registering documents are concerned or getting contracts signed is concerned, he didn't have too many papers to back his dreams. मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। What are you talking about? आई चेक द अकाउंट्स टुडे। पिछले साल भर से हर महीने तेरे नाम पे विड्रॉल्स हैं एंड देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन एनी ऑफ द बुक्स एनीवेयर व्हाटसोएवर। तुझे क्या लगता है कंपनी में जो क्लाइंट्स आते मुफ्त आते? यू मीन टू से कि ये तूने क्लाइंट एंटरटेनमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट पे खर्च किया है? हाउ डू यू थिंक बिजनेस इज डन? तुझे लगता है तेरे एक्सपर्टीज के बलबूते पर लोग हमारी कंपनी में आते हैं? वेक अप। क्लोज टू 1 लाख एवरी मंथ। हाँ, एक स्टार्टअप कंपनी की एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इतनी होती है तो कितनी होती है? हाँ, कितनी होती है? एक भी क्लाइंट नहीं आता, एक भी, अगर मैंने पैसे खर्च ना किए होते तो। यू थिंक यू आर रॉकफेलर? कितना नाम सुनती पीपल गेट फ्लोर्ड। You know what? Every client that is walked in through our door has not gone to anyone else. And that is only because our standards meet with the highest standards anywhere on the planet. Professionalism अपनी कहानी खुद कहता है। ये तेरे client entertainment की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को। किस दुनिया में जीता है तू? किस दुनिया में? हेमंत, मुझे पता है तूने ये पैसे कहाँ खर्चे हैं। I know that you got a parallel client of your own. और हेमंत, you have to pay back. पता है तुझे? तो गुड फॉर यू। क्या कर लेगा तू? अरे यू ट्रस्ट लाइक अ 2-year-old। तूने अपने बिजनेस अग्रीमेंट तक बिना पढ़े साइन कर दिए थे। गलती की है तो भुगत। क्या कर लेगा तू? I trusted you, you jerk. Stop it! Stop it! Hemant! Get away! What is wrong with the two of you? अपने आप को देखो। I think you should go. Just go. Just go. Are you okay? Come, let's go. चैतन्य से बात करने के बाद हमें पता चला कि उनकी वाइफ भी एक फाइनेंस प्रोफेशनल थी। इनफैक्ट शी वाज वर्किंग इन अ बैंक। और उनकी बातों से सब बहुत साफ हो गया कि चैतन्य की वाइफ काफी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सी लेडी थी। Then why did she allow her husband to get into such a big debt mess? चेक। कम ऑन यार, यहां भी हारता हूं मैं। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया होता सो यू वुडंट हैव फाउंड योरसेल्फ हियर। इन एनी केस तुम हारे नहीं हो, इट्स जस्ट अ चेक। कहा था ना, लुक क्लोजर इन द फ्यूचर। बिजनेस एंड फ्रेंडशिप्स के मिक्स में धोखे होते ही हैं। मेरे बचपन का दोस्त था। That's the problem with friendships. Friends can take each other for granted. लेकिन in a business, associates have to be more careful. अच्छा, अब हो गया ना, time to move on. But just remember, relationships and business, head, heart, they have to be separate. Your move. The game isn't over yet. आप सुन रहे हैं कहानी डेट टू लाइफ की उस केस स्टडी की जिन्हें हम बुला रहे हैं चैतन्य शेट्टी। So like we told you, after receiving an initial setback in his business, or so he claims, by being ditched by his friend, इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें अपना बिजनेस फिर से बनाना है। He has to prove a point and he has to start afresh. तो चैतन्य ने फिर से एक बार नए सिरे से शुरुआत करी और एक नई कंपनी खोली। ये बात थी 2003 की। काफी साल मेहनत करने के बाद, काफी साल इधर उधर जूझने के बाद 2007 में चैतन्य को अपना रियल ब्रेक थ्रू मिला। He got a massive order from none other than one of the biggest MNCs in the world. So, I believe congratulations are in order. क्या बात है, हाँ? आज कोई खिंचाई नहीं, कोई सरकाज़म नहीं, कुछ ऐसा नहीं,
आई मतलब क्या कुछ वर्ड्स भूल गई क्या? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन ऑर्डर। बुरा लगा? नहीं, एक्चुअली अच्छा लगा, लेकिन बहुत अलग लगा। तो मेरी काबिलियत पे कोई भरोसा नहीं होता ना। डू यू नो who all had pitched in for this project? The biggest players in the market. And who did the project come to? You. क्या बात है, हाँ? आज तो मेरी सारी बात अच्छी लग रही है। तो कुछ पिटने उठने वाला हूं तो बता दो भाई। तुम्हारी बातों से ना मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो तुम्हारे दिल और दिमाग की जो हरकतें हैं ना, उनसे दिक्कत है। एक बार ये असाइनमेंट जरा सक्सेसफुली हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिल और दिमाग सबकी हरकतें समझा दूंगा। मुझे क्या समझाओगे? दिस इज योर प्रोजेक्ट, योर असाइनमेंट एंड योर क्लाइंट। यू बेटर डू इट राइट। बाकी मैं समझ लूंगी। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझती। You just go ahead and doubt me. Doubt you? Sweetie, I follow you. See? I've always told you, look closer. पैसों की बात की? सब पैसों की बात की। What? हो जाएगी कल, परसों कल हो जाएगी बात। You have put in a lot of your own money into this project. Just be careful is all I'm saying to you. अरे हाँ यार, ठीक है। I mean, okay. Let me just finish this assignment successfully. उसके बाद मैं तसल्ली से बैठ के तुम्हारी सारी cynicism सुनूंगा। All right? चैतन्य के सपने और बड़े हो गए। He saw a lot of prosperity ahead of him and bigger dreams ahead of him as well. इन्होंने डिसाइड करा कि ये सारा इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे and again he set out to set up 3 individual offices for this big MNC giant. This of course involved hiring a lot of talent. कई लोगों को इन्होंने हायर करा and he claims that he hired top of the notch, top of the line professionals जिनको इन्होंने काफी अच्छी खासी सैलरी दी। लेकिन यहीं पे चैतन्य अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। Did I keep you waiting too long? Oh, no, it's perfectly fine. Well, आपके suggestion on the strategic locations of our front offices पढ़े हमने। हाँ. The board feels they are just right. Wow, that's good to know. शुक्रिया. In fact, let's also talk about the logistics a bit. You know, आपके आने की मार्केट में काफ़ी बज़ है। Actually, मैंने कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स की लिस्ट भी शॉर्ट लिस्ट की है ऑफिस के लिए and this is that. I don't need to look at it. I mean, it's your call. हमें आप पे पूरा विश्वास है। We also have the market overview for our. Okay. So what do we have here? Well, your optimism is quite compelling. Shall we also discuss the expense list?
Of course. We must. Well, अभी तक we've already spent around net figure of 25 lakhs और another 20 lakhs and उसके मैंने आपको all the supportings and bills I've been sending it religiously to you. I'm aware. And there's another 20 lakhs that is accounted for the projected month. Are you worried? नहीं बिल्कुल नहीं. I mean, please. पर लग तो रहे हैं चिंतित. हैंडल कर पाएंगे आप? आपको डाउट है क्या? वेल, अब तक तो नहीं थे. और हम आगे होने भी नहीं देंगे. It was just in passing, that's all. हमारे बिजनेस एथिक्स से तुम्हें वाकिफ होना अभी बाकी है. बिलीव मी, यू विल बी सरप्राइज्ड. Corporate image and perception is paramount here like nowhere else. Passing statements are not what you will give us. Once you know. I'm sorry. आप बस भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, प्लीज. भूल गए. ये लो. क्या हो गया? You look worried. Me? Worried? You nuts or what? Actually, you are worried. मैं worried होने लगा. टी शर्ट उल्टी पहन रखी है तुमने, इनसाइड आउट. स्टाइल है. पैसों की बात की? यार क्या पैसा पैसा. हाँ, पैसों की बात की, जैसा तुमने कहा था वैसा जाते ही वहां पे उनसे पैसों की बात कर ली. And what? And you tell me what? And I tell you what, I landed up being embarrassed. They thought that I'm not capable enough to handle the project. What? Just because you asked for working costs? No, not because I asked for working cost. Because it made me look like a small timer. They are big company, yeah. They deal in big amounts, yeah. उनके लिए, I mean, listen, they would not go ahead and put their reputation at stake in the corporate world because of this meager amount. This is a trivial amount for them. Chaitanya, this is a big amount for you. Yeah, okay, this is a big amount for me, but listen, let me just get this right. That's it. इसके बाद I mean, come on, yaar, I can go ahead and make much more. Sky is the limit, yaar, but let me just get this right, please. Oh yeah, chal. So was not having written documents really such a big issue? Not having a written specific contract governing the relationship, could this really be the epicenter of all of the debt problems that Chaitanya Shetty was facing? और जो इनकी वाइफ के मन में शंका थी या जो भी संकोच था, was it even justified or valid? This was of course a big MNC company that we are talking about here. So did this MNC giant actually go back on its word? What happened? What happened to Chaitanya's business? Where did things go wrong? Did they even go wrong? We'll tell you more in the second episode.